नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और सारी चीजें बढ़िया होंगी। आज एक नई चीज इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर होने जा रही है। भारत सरकार बीएसएफ ने भारत सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखा है कि जो एरिया भारत बांग्लादेश के बीच है, भारत बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा मानी जाती है। यह सीमा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल जो है 2216 किलोमीटर सबसे लंबी है, असम में 263, मेघालय में 443, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर लंबी है, मिजोरम में 318 किलोमीटर। इस सीमा की खासियत है कि यह नदियों, जंगलों, पहाड़ियों और दलदली इलाकों से होकर गुजरती है, जिससे निगरानी बेहद चुनौतीपूर्ण बन जाती है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम के कई हिस्सों में सीमा बेहद घुमावदार आबादी के करीब, जिससे अवैध आवागमन को रोकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो दलदली भूमि है, इसमें बीएसएफ द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव दिया गया है कि इस एरिया में मगरमच्छ और जहरीले सांपों को छोड़ दिया जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो बॉर्डर गार्ड किया जाता है बीएसएफ के द्वारा, कितना कठिन और कितनी समस्या भरा क्षेत्र है। बहुत ही ट्रेन इसकी बहुत ही खतरनाक है। भारत बांग्लादेश सीमा केवल एक रेखा नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, जनसंख्या, राजनीति और भूगोल का एक जटिल जाल है। इस सीमा की सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है, जो लगातार घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों से जूझ रही है। दलदली इलाकों की चुनौती है। लगभग 175 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां जमीन दलदली है, खासकर सुंदरबन के क्षेत्र में। यहाँ जमीन नरम, पानी से भरी रहती है और बार बार बाढ़ आती है। फेंसिंग, कटीले तार लगाना लगभग असंभव है। यह इलाका प्राकृतिक भूल भुलैया जैसा है, जहां इंसानों की नहीं बल्कि जंगली जानवर भी आसानी से घूमते रहते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो क्षेत्र है बांग्लादेश का, यह बहुत ही ज्यादा क्षेत्र घुमाव छोटा सा देश है और घुमावदार है। वेस्ट बंगाल से इसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, फिर त्रिपुरा से, मेघालय से, आसाम से, म्यांमार से। तो ये काफी ज्यादा टिपिकल क्षेत्र पड़ जाता है, जिसके कारण हमें अलग तरीके से इन चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता है। कुछ रिपोर्ट और चर्चाओं में भी यह सामने आया है कि जो इस क्षेत्र में रात्रि का समय होता है, दिन में तो काफी ज्यादा उजाला रहता है या ड्रोन सर्विलांस रहता है, लेकिन रात्रि का अंधेरा उठा करके यहाँ से काफी ज्यादा अवैध घुसपैठिए अंदर आने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं जो जियोग्राफिकल चैलेंजेस हैं इनमें, रिवर, फॉरेस्ट, हिल मैस, करीब 175 किलोमीटर का जो सुंदरबन का एरिया है, अत्यंत घना और संकटप्रद है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास इनकी गार्डिंग का क्षेत्र है और ये फेंस, पेट्रोल और सर्विलांस के जरिए इसकी सर्विलांस करते हैं। 1000 अटेम्प्ट्स काफी बार हो चुके हैं इन्फ्लेटर्स के जरिए, और इसके कई कारण हैं। घुसपैठ, वास्तविकता भारत बांग्लादेश सीमा घुसपैठ कोई नई समस्या नहीं, इसके पीछे कई कारण हैं। बेहतर रोजगार, जनसंख्या दबाव, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता, तस्करी नेटवर्क। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बदलते रहते हैं साल दर, लेकिन कुछ प्रमुख ट्रेंड, हर साल हजारों घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी जाती हैं। बीएसएफ नियमित रूप से 2000 से 5000 लोगों को पकड़ती है या रोकती है। कई मामलों में लोग वापस भेज दिए जाते हैं। ध्यान देने बात है कि यह घटनाएं और सफल घुसपैठ अलग अलग चीजें हैं। जो पकड़े जाते हैं वे आंकड़े में आते हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े जाते उनका सटीक डेटा मुश्किल है। इसके अतिरिक्त समानांतर तस्करी भी चलती रहती है। मवेशी की तस्करी सबसे ज्यादा बांग्लादेश बॉर्डर पे है। ड्रग, नकली मुद्रा, मानव तस्करी होती है। ये नेटवर्क इतने संगठित होते हैं, कई बार सीमा पर दोनों तरफ के अपराधी मिलकर भी काम करते हैं। दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, काफी ज्यादा आईएसआई और पाकिस्तान, जब से वहां की रिजीम बदल गई है तब से और तेजी से चीजें बदल रही हैं। फेंसिंग टेक्नोलॉजी, भारत ने सीमा पर लगभग 80 से 85% हिस्से में फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन बाकी नदी, दलदल, घने जंगल की वजह से खुला रहता है। अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल, ड्रोन निगरानी, नाइट विजन कैमरे, स्मार्ट फेंसिंग, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किया जा रहा है। इन्हीं क्षेत्रों में जो दलदली भूमि है, इसमें जो है डिस्कशन किया गया कि जहरीले सांप और क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाएं, जिससे वे रात में यदि कोई भी असामाजिक तत्व बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो उनको हानि पहुंचाए। और रात में जो नाइट विजन भी है, इनके द्वारा भी किया जा रहा है। स्थानीय आबादी की भूमि जो है, गरीबी के कारण लोग भी तस्करी में शामिल होते हैं। रिश्तेदारी सीमा, दोनों तरफ बेटी और रोटी का भी रिश्ता है। खेत और घर सीमा बेहद करीब है,
इससे लाइन सिर्फ नक्शे पे साफ दिखाई देती है, जमीन पे नहीं। कुछ जगहों पर ऐसा है, आधा घर बांग्लादेश में है, आधा घर भारत में है। घुसपैठ का मुद्दा भारत की राजनीति में काफी संवेदनशील है। ये जनसंख्या संतुलन, संसाधनों पे दबाव और सुरक्षा, आजकल जो आप देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा चुनावी मुद्दा बना हुआ है कि घुसपैठियों के कारण बांग्लादेश और आसाम में सत्ता परिवर्तन किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ अलग है, अलग अलग राज्यों में इसका असर अलग अलग तरीके से पड़ रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। भारत बांग्लादेश की सीमा एक साधारण सीमा नहीं, बल्कि एक जीवित और सांस लेती चुनौती है। ये 4096 किलोमीटर लंबी सीमा 5 राज्यों से गुजरती है। कहीं नदी, कहीं जंगल और कहीं दलदल, विविध इसे खूबसूरत भी बनाती है और जटिल भी। घुसपैठ की समस्या केवल एक सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और मानवीय पहलुओं से भी जुड़ा हुआ है। बेहतर जीवन की तलाश में लोग सीमाएं पार करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार इन चुनौतियों से निपटने में जुटी है, लेकिन भूगोल और कई बार तकनीक और ताकत दोनों को चुनौती देती है। दलदली इलाकों में सांप, मगरमच्छ जैसे प्राकृतिक अवरोधों का दिलचस्प होना जरूरी है, लेकिन यह कोई स्थायी या मानवीय समाधान नहीं माना जा सकता। असली समाधान टेक्नोलॉजी, बेहतर निगरानी और दोनों देशों के बीच मौजूद सहयोग में छिपा हुआ है। फेंसिंग, ड्रोन, स्मार्ट सिस्टम और स्थानीय सहयोग से स्थिति काफी हद तक नियंत्रित होती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती दोस्तों। हर साल हजारों घुसपैठ की कोशिशें दिखाती हैं कि यह समस्या अभी भी जीवित है। आप क्या सोचते हैं कि ये मगरमच्छ और सांपों को छोड़ देने से क्या यह समस्या हल होगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आखिरकार सीमा सिर्फ एक सुरक्षा रेखा नहीं, बल्कि दो देशों के बीच रिश्तों का आईना भी है। अगर सहयोग मजबूत होगा, यह सीमा दीवार नहीं बल्कि पुल का भी कार्य करेंगी। और इसके विषय में आप क्या जान समझते हैं, इसके बारे में कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।